नगर परिषद सभापति प्रतिनिधि शैलेंद्र कुमार मंटू पटेल ने अपने 2 माह के कार्यकाल में कराए गए विकास कार्यों की जानकारी देते हुए कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य शहर को स्वच्छ, सुंदर और जल जमाव मुक्त बनाना है। 2 माह के कार्यकाल में कराए गए विकास कार्यों को उन्होंने जनता के सामने रखा। और उन्होंने बताया कि नगर के विकास को प्राथमिकता देते हुए कई महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। शाम होते ही पूरा शहर एलईडी रोशनी से जगमगा उठता है। शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर लगे स्तंभों को आकर्षक एलईडी लाइट से सजाया गया है, जिससे शहर की सुंदरता में 4 चांद लग गए हैं। उन्होंने बताया कि नगर को स्वच्छ बनाए रखने के लिए नगर परिषद के कर्मी प्रतिदिन सड़क और वार्डों में साफ सफाई कर रहे हैं। घर घर जाकर कूड़ा संग्रहण की व्यवस्था भी नियमित रूप से संचालित की जा रही है। उनका प्रयास है कि भभुआ एक साफ, स्वच्छ और सुंदर शहर के रूप में विकसित हो। साथ ही नगरवासियों की समस्याओं को सुनकर उनका त्वरित समाधान भी कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनता की सेवा करना है उनकी प्राथमिकता है और आगे भी इसी तरह लोगों के बीच रहकर कार्य करते रहेंगे। शैलेंद्र कुमार ने बताया कि भभुआ के एकता चौक पर हर वर्ष बारिश के दौरान जल जमाव की गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है। यह समस्या कई वर्षों से बनी हुई है, जिसका मुख्य कारण पुराने नाले की कम क्षमता है, जिससे बारिश का पानी समय पर नहीं निकल पाता। हालांकि बाद में पानी की निकासी हो जाती है, लेकिन लोगों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है। इसी समस्या का स्थायी समाधान के लिए नगर परिषद द्वारा नए नाले का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। यह निर्माण कार्य भभुआ प्रखंड गेट से एकता चौक तथा राजेंद्र सरोवर से एकता चौक तक कराया जाएगा। फिलहाल ब्लॉक गेट से एकता चौक तक नाला निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है, जो जल्द पूरा होने की संभावना है। उन्होंने विश्वास जताया कि नाला निर्माण पूरा होने के बाद बारिश के समय एकता चौक पर जल जमाव की समस्या लोगों को निजात मिलेगा। कार्यकारी अध्यक्ष बने हो गया, क्या लग रहा है नगर के विकास को लेकर क्या सोचा? 2 महीने हमारे कार्यकाल को बीत चुका है और 2 महीने में हम लोग बहुत से प्लानिंग किए हुए हैं शहर के विकास के लिए, सौंदर्यीकरण के लिए, और जितनी भी सुविधाएं हमारे नागरिक को हो सके उन सारी सुविधाओं के लिए हम लोग प्लानिंग के तहत चल रहे हैं। और बहुत जल्द आपको ये धरातल पर भी देखने को मिलेगा, या पार्क हो, गली हो, नाला हो, मुख्य नाले का निर्माण हो। जहाँ जल निकासी की व्यवस्था नहीं है वहाँ जल निकासी का भी हम लोग मुख्य रूप पे बहुत जल्द उसका हम लोग योजना लेने वाले हैं। जैसे हमारा एकता चौक हुआ। अभी तक 21वें नगर अध्यक्ष के रूप में आप हैं और आपके कार्यकाल को लगभग 2 महीने हो गए, और सभी लोग जिस हिसाब से पहले जो लोग थे नगर में भी कहते हैं कि अब बारिश आएगी तो पानी नहीं रुकी, पानी खतरा हट जाएगा, पानी का जाम की समस्या नहीं होगी, लेकिन बाढ़ जैसे हालात होते हैं नगर में, इसको लेकर आप कैसे देख रहे हैं? जी, इसको मैं भी स्वीकार करता हूँ कि जब भी अगर शहर में बारिश होती है, या तो हमारा सदर अस्पताल हो या हमारा एकता चौक पे हो, वहाँ पानी की काफ़ी जल जमाव और आदमियों को काफ़ी परेशानियाँ झेलना पड़ती है। इसे हमने भी महसूस किया है। उसके तहत आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने अपना अनुशंसा करके नगर परिषद से भेजा था, तो बुडको के द्वारा 2 मुख्य नाला को बनाया जा रहा है इस समय आप देखे होंगे कि ब्लॉक से लेके एकता चौक तक और कैम्बूर स्तंभ से लेके एकता चौक तक 2 नालों का कार्य प्रगति पे चल रहा है, मुख्य नाले का बुडको के द्वारा, तो अनुशंसा नगर परिषद का ही है। और तो जब वो नाले बन जाएंगे तो सदर अस्पताल का जो इससे पहले भी नाले बन चुके हैं, लेकिन दावा किया जाता है कि अब नहीं पानी टिकेगा, अब नहीं रुकेगा, लेकिन फिर भी जल जमाव की काफ़ी। इससे पहले अभी मुख्य नाले का निर्माण हुआ ही नहीं, बहुत पहले हुआ होगा, 10 साल 12 साल पहले। वो नाले अब काफ़ी क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, धंस चुके हैं, बैठ चुके हैं, जिससे पानी निकासी आसानी से नहीं हो पा रही, तो जल जमाव की स्थितियाँ बनी रहती हैं। अब तक क्या लग रहा है ऐसा? इस साल थोड़ा बारिश में जल जमाव की स्थिति देखने को मिली, जैसे नाला का निर्माण अभी प्रगति पे है। बहुत से लोगों को थोड़ा कष्ट होगा बरसात में, मगर जहीं ये नाला का निर्माण हो जाएगा तो सदर अस्पताल का जो है वो हद तक मामला सॉल्व हो जाएगा। रही एकता चौक की बात, तो वो भी नाला निर्माण को 10 साल 12 साल पूरे हो चुके हैं और पहले का ईंट का बना हुआ, इसके कारण वो फंस रहा है, अब बैठ रहा है, जिससे कि पानी निकलने में बहुत दिक्कत आ रही है। हम लोग नाले का हर जगह उगाही कर रहे हैं, कचरा निकाल रहे हैं, उसका सफाई करा रहे हैं, मगर जर्जर होने की स्थिति में वो टूट भी रहा है। और आपको ये भी बता दें कि एकता चौक जो है उसका जो PWD का रोड है जो हम लोग का, वो नीचे है, और हमेशा जब भी बारिश मुख्य नाली बन जाने से आवास की समस्या नहीं होगी। उनको बारिश जब होती है तो नाले में जब पानी, मान लीजिए 1000-2000 लीटर का कैपेसिटी है उसका पानी खींचने का, और थोड़ा ज़्यादा बारिश हो जाती है तो वहाँ पानी का जमजमाव का समस्या लगा रहता है, मगर 1-2 घंटे के बाद फिर पानी वहाँ से धीरे धीरे निकल जाता है। नगर के विकास को किस नज़रिए से देखते हैं आप? क्या नगर के विकास को किस नज़रिए से देखते हैं आप? नगर के विकास को मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि बहुत अच्छे नज़रिए से, और बहुत ही जल्द भभुआ को हाईटेक और सुंदर बनाने का हम लोग काम जरूर करेंगे। एकदम नगर में ऐसी क्या विकास करेंगे आप जो सबसे अलग हो, सबसे अलग हटकर है? नगर में बहुत सी ऐसी विकास करने का है जो अलग दिखे। आज हमारे देख लीजिए
हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर फ्रीडम हैं, हमारे जितने भी महापुरुष हैं, उन पहले इसी तरह धूल में पड़े रहते थे। जब कोई 15 अगस्त या 26 जनवरी आए तो उसको धुलाई करके माला पहना दिया जाता था, फिर वहीं से भूल जाया जाता था। मगर हमने तो उसको ऐसे साफ करा कि इतना लाइट की व्यवस्था उस पर करा दी है कि आज रात को 6 बजे निकलिए, मुख्य सड़कों पे जाके देखिए, आपका गांधी चौक है, जयप्रकाश चौक है, पटेल चौक है, ऐसे ये आपका चंद्रशेखर आजाद हाई स्कूल टाउन के पास है, आज लाइट से पूरे जगमग दिख रहा है, जिससे काफ़ी लोगों में उत्साह है। जिलाधिकारी से विकास को किस चीज़ का मांग करना चाहिए? जिलाधिकारी साहब तो यही हम मांग करेंगे, और एक बार फिर रिपीट करना चाहते हैं कि वो बिजली विभाग को निर्देश दे, जो हमारा लेटर गया उसका अनुपालन करे, वहाँ से हमको तुरंत भिजवाएं। शहर को लाइट की बहुत ज़रूरत है, इसलिए कि लाइट अब नाम मात्र के रह गई है। 8 साल 10 साल हो गया लाइट, कभी जर्जर स्थिति में शहर अंधेरे में, लोग आक्रोश का सामना हम लोग को करना पड़ रहा है। अगर लाइट की सुविधाएं हो जाती हैं तो काफ़ी हद तक हम लोग अपने आप को बेटर महसूस करेंगे शहर में। और जो जितनी योजनाएं हैं रुकी हुई हैं वो भी चल रही हैं, और जगह जगह पे हमको सरकारी जहां भूमि है, अगर डीएम साहब सर्वे करा कर हमको दे देते हैं तो वहाँ हम अच्छे से पार्क और सीनियर सिटीजन के बैठने की व्यवस्थाएं, लाइट वाइट सारी व्यवस्थाएं से उसको स्वच्छ और सुंदर बनाने का कार्य करेंगे हम। क्या नाम हो आपका? शैलेंद्र कुमार, सभापति प्रतिनिधि।